में दशरथ जी के राजभवन में, जहाँ भगवान की बाल लीला चल रही है, जिसमें अब तक आपने श्रवण किया। भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन चल रहा था। कहा यही विधि राम जगत पितु माता। वर्णन करने के बाद हम इतना केवल निवेदन कर रहे थे, इतना हमारे चित्त में सजगता कहीं बनी रहे कि हम कोई उनको बालक मानने की गलती या मनुष्य मानने की गलती ना करें। इसलिए गोस्वामी देखो बार बार बोलते हैं, इस समय वो दशरथ और कौशल्या जी के पुत्र के रूप में शिशु रूप से हैं, लेकिन जो लेखन है वो बदलता नहीं है, क्योंकि बुद्धि बार बार वही मान बैठती है जो देख रही है, जो इन आंखों से देख रही वही मान बैठती है। इसलिए हमारा ध्यान वो ले जाना चाहते हैं। अगर ये दोनों बातें हमसे संभलती हैं तो फिर भगवान की कथा हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे। यही विधि राम जगत पितु माता का इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता भगवान श्री राम जी अवध के निवासियों को सुख दे रहे हैं। जिन और कौशलपुर वासिन सुखदाता। अब ये उस समय की बात है, अब वर्तमान में उसको देखिए कैसे प्रस्तुति दे रहे हैं गोस्वामी जी। कहा जिन रघुनाथ चरण रति मानी। अभी तक केवल अयोध्यावासियों की बात कर रहे थे, अब जिसने भगवान के चरणों में प्रेम किया, रति की, वो चाहे त्रेता का हो, चाहे सतयुग का, द्वापर कलयुग का हो, कोई भी हो। जिन माने वो कोई भी हो, किसी समय हो, किसी स्थान पर हो, किसी आयु का हो, कुछ भी हो। बोले जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनके ये गति प्रकट भवानी। नाम लेके बोले देवी। ये केवल ये न समझ लेना कि कोई मनुष्य की कथा है तो उस समय ही बालक बन करके भगवान ने केवल अयोध्यावासियों को सुख दिया, ऐसा मत मान लेना आप। जिन जिन ने जब जब भगवान के चरणों में प्रीति की, तिनके यह गति प्रगट भवानी। उनकी ये प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंदित करते हैं। और जो लोग रति नहीं बनाते भगवान में, तो कहा रघुपति विमुख जतन कर कोरी, तो कौन सके भव बंधन छोरी। अब समस्या कलयुग में हम लोगों की ये है, आपकी हमें नहीं पता, हमें अपनी पता है कि हमको तो बंधन छुड़ाना तो छोड़ दीजिए, हमें तो लगता ही नहीं है कि हम बंधन में हैं। हमको तो बंधन में आनंद आ रहा है। लोग और यहाँ शास्त्र बंधन छुड़ाने की बात कर रहे हैं। इसी को मोह कहते हैं, उल्टी समझ है जी। हमारी बुद्धि इतनी बचकानी हो गई कि जैसे छोटे बालक को माता पिता कोई दवाई देना चाहते हैं तो उसको क्या लगेगा, उसको पता ही नहीं है कि इसमें हमारी हानि है कि लाभ है। उसको तो लग रहा है कि जी। तो ई घोरे कलौ प्रायो जीवश्च असुरतां गताः। ये घोर कलयुग में जब जीवों की बुद्धि आसुरी हो गई, आसुरी माने उल्टी चलती है, जहाँ जिधर हित है उधर वो परवाहमान ही नहीं होती, और अगर कोई ज़्यादा कहने लगेगा तो प्रतिक्रिया और हो जाएगी। यही है कलिकाल में। और कुछ सींग ईंग लगे वाला मत बना लेना है कि वो कोई हा हा करके 12-14 फुट का कोई आदमी सींग लगा के आएगा तो हम उसको कलयुग मानेंगे, है ना।
तो टीवी वाले वैसा बना के कलयुग दिखा देंगे, वो ठीक है, लेकिन ये दिखता है, ऐसा ही है। कह रहे हैं रघुपति विमुख, बहुत बढ़िया बात, जतन करे कोरी। कोरे यत्न, आप समझ रहे हो, दुनिया भर का सूखा ज्ञान बटोरे घूम रहे हैं और भगवान से विमुख है। स्मृति परमात्मा की आती नहीं, काम दुनिया भर के हैं, दुनिया भर का उपद्रव चलता रहता है। ऐसा लगेगा कि 6-7 ब्रह्मांड हम ही संभाल रहे हैं। भगवान में मन लगता नहीं, बोले कौन सके भव बंधन छोरी। अब समस्या ये अर्दाली वाली कैसे लगेगी, वो बंधन छोरी तो तब जब हम माने बंधन, और उस बंधन से हमको लगे कि हमें कष्ट है। हमको कहाँ कष्ट है, हमको उस बंधन से कष्ट है, वहाँ तक तो हमारी सोचे ही नहीं है। हमको तो लगता है पैसे कम है इसका कष्ट है, हमें लगता है सम्मान कम है इसका कष्ट है, कभी लगता है हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है इसका कष्ट है, कभी लगता है वो पड़ोसी गड़बड़ है उसका कष्ट है, कभी लगता है रिश्तेदार है इसका कष्ट है, हमको कभी लगता है कि माया या अविद्या या अज्ञान का कष्ट है ये। लेकिन ये पंक्तियां तभी खुलेंगी जब हमारी चित्त भूमि इस धरातल पर हो, क्योंकि जो कष्ट का, जो दुख का मूल है वो आसक्ति है, अविद्या है, जड़ता के प्रति जो आकर्षण है वो दुख का हेतु है। और जब तक वो रहेगा तो आप कुछ भी करो, कुछ भी करो। रघुपति विमुख जतन करे कोरी, वो सब कोरा यत्न है, केवल गुणा भाग लगाते रहो जी, सब कोरा यत्न है। ऐसा वो ऐसे हो गया, इसके कारण ये हो गया, उसको कारण वो हो गया। वो सब छोटे छोटे कारण हो भी सकते हैं व्यवहार काल में, लेकिन परमार्थ में वो बंधन के कारण समस्या है जी। यहाँ तक हनुमान जी तो रावण को ये तक बता देते हैं, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। ये जो सारी बुद्धिमानी है ना, और जो आपके अंदर सद्गुण या बाही संपत्ति है, अगर भगवान के सन्मुख न हो पाए ये प्राप्त करने के बाद भी, तो देखो कैसे संभाल के वो। अब हनुमान जी बोलेंगे तो हनुमान जी जैसा बोलेंगे। बोली हनुमान जी महाराज की। कह रहे राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। प्रभुता बने समझ रहे ना, बड़ाई, बड़ापन, कुछ बड़ा पद पा लिया कोई समाज में, यशस्वी हो गए, सब प्रभुताई में आता है। लेकिन भगवान के विमुख हैं तो कहाँ जाए रही पाई और बिनु पाई। इसका मतलब देखो, भाव देखिए आप। अपनी हिंदी भाषा को अगर आप ध्यान दे दोगे ना तो बड़ा आदर करोगे, और जब ध्यान हम लोग नहीं देते हैं तो हमको लगता है नहीं अंग्रेजी तो इंटरनेशनल। अरे इंटरनेशनल होने से कोई चीज़ अच्छी नहीं हो जाती। केवल बोले इनको तो आधा कानपुर जानने से कुछ नहीं होता है। बोले ऐसे ना, ये पैमाना मत लगा बैठना कभी कि महान हो गए जी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर अगर परमात्मा के प्रति सन्निकटता आपकी बढ़ रही है तो आप अच्छे हो, उसको और गहरा करो। हाँ, जान मिलेगा तो कुछ होना नहीं। जाने कितनों को जाना था वो सब चले गए, कुछ नहीं होने वाला है महाराज। देखो कैसे हनुमान जी समझा रहे हैं रावण। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। कहाँ ये ऐसे चली जाएगी कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि कभी हमारे पास थी भी। बहुत सारी उपलब्धियाँ देख लेना जिनके लिए हम लोग खट खट के परेशान थे, आज उनके लिए ऐसा लगता है पता नहीं आया कि गई, याद तक नहीं रहता है। कभी खिलौनों के लिए कितनी उलझन, एक टूटी साइकिल के लिए कितना झंझट है।
आज वो जाए रही पाई बिनु पाई, जीवन से ऐसे चली गई कि लगता ही नहीं है कि ये भी हमें कभी। अच्छा, कोई उपलब्धि लगती है टूटी साइकिल की आपको? जल्दी जल्दी बोलो कि हमने कभी पाई थी, लेकिन जब नहीं पाई थी तब तक बड़ा उपद्रव था। आज याद तक नहीं आती कि हमने एक दिन एक वो हासिल कर लिया था, एक गेंद। अब तो देखते क्या, याद तक नहीं, स्मृति से गायब हो गई। जाए रही पाई, कम से कम पाई होती तो स्मरण में तो होती, वो भी नहीं। जी, ये भगवान की सन्मुखता विमुखता की बात है। सन्मुखता, थोड़ा सा आप यहाँ अच्छे मन से सुन रहे, भक्ति, भगवान के प्रति खिंचाव, प्रेम, थोड़ा आप और गाढ़ा करो इसको। जैसे हम भगवत दर्शन की लालसा जब ये बढ़ती है तो व्यक्ति किसी चीज को कैसे देखता है। संत लोग यहाँ कैसे सब जगह भगवान के दर्शन करते हैं, वो उसी को सन्मुखता बोलते हैं। सन्मुखता माने हमारे चित्त में ये दिया जल रहा है कि हम भगवान के सामने बैठे हुए हैं, या हम अपनी बात परमात्मा से कर रहे हैं। या दुख या सुख कुछ भी हो, वो सब जोड़ने का माध्यम होता है। आपने चाहे रो के जोड़ लिया, हंस के जोड़ लिया, सन्मुख हो गए, बात बन गई। सन्मुख नहीं हो पाए और आप चाहे भंडारा 6 कुंटल का करा लो, ठीक है, नहीं से अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन सन्मुखता नहीं बनी। जी, वो सन्मुखता नहीं बनी। तो हम ये कह रहे थे, केवल ध्यान ले जाने वाली बात है विवेक पर, विवेक लगा कर। अच्छा, जब आप पिक्चर देखते हो तो आप क्या पर्दा नहीं देखते हो क्या? थोड़ा सा अभी ताजा मन है, कुछ तो बात हो ही जाए, अभी चलते हैं। जब आप पिक्चर देखते हैं तो क्या आप पर्दा नहीं देखते? बिना पर्दे की पिक्चर देखी जाती है? क्या नहीं दिखाई देता? पर्दा नहीं दिखाई देता है तो बिना पर्दे के कैसे पिक्चर हो सकती है? पर्दा नहीं दिखेगा तो पिक्चर कहाँ से आ जाएगी? ध्यान नहीं है पर्दे पर, तो ठीक बात है आपकी। बात केवल इतनी है, ध्यान नहीं है। क्यों ध्यान नहीं है? क्योंकि आपने पिक्चर में ही अपने को एक हिस्सा मान लिया है और किसी पात्र के साथ आप तादात्म्यपन्न हो गए। ज़्यादा करके हीरो के साथ हुआ तो जब उसको कुछ बढ़िया होने लगा, हा 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 हा, और जब उसकी पिटाई धुनाई होने लगी तो रोना है ही होने लगा। क्योंकि अनजाने में रस के कारण आप पिक्चर के साथ तादात्म्यपन्न हो गए हैं। ये है बंधन। और जब तक वहाँ तादात्म्यपन्न रहोगे तो वहाँ तो द्वंद्व रहता है, चल बना ही रहेगा भाई। कभी हीरो पिटेगा, कभी वो विलन पिटेगा, और ये सब ना हो तो फिर पिक्चर किस बात की? पैसे दिए हैं आपने, पिक्चर तो तभी अच्छी लगती है जब ज़्यादा ये 3 तिकड़म हो। अब 3 तिकड़म में जिसको मज़ा आ रहा है तो उसकी दृष्टि पर्दे पे जाएगी? आप बताएं, नहीं जाएगी। और तब तक बंधन तो रहेगा। बंधन रहेगा माने वही चीज आपको बांध के रखेगी। न वहाँ सच में मरा कोई और न जिया। 3 घंटे खराब हो गए, पैसे अलग से गए। हल तो वहाँ कोई जाय रही पाई बिनु, मिला क्या ये तो बताओ ना। 3 घंटे में कौन जिया? किसका मुकदमा और किसका क्या? किसका विवाह हुआ? किसके वहाँ बच्चे हुए? सही बताओ आप। वो केवल दिखाई था, वहाँ न किसी के बच्चे हुए, न कोई मरा, न कोई जिया। हम उसको सच माने बैठे थे, नहीं ये हुआ फलाना हुआ जी। और उसी में गुणा भाग लगा रहे थे, इसको ऐसे नहीं करना। वो वहाँ से अगर निकल जाता, इस गली से भागने की जगह अगर उस गली से भाग जाता तो सही होता। अरे जो सही हो तब तो उसमें सही गलत हो। वो गली ही सही नहीं है। जब गली ही झूठ है तो ये वाली या वो वाली? देखिए, अब अगर ये जागृति आ जाए तो जिस समय पिक्चर चल भी रही होगी, ध्यान अगर आपका पर्दे पर चला जाए तो वो सब निष्प्रभावी होगा कि नहीं होगा?
ये है सन्मुखता जी। और जब ये कोई इस पर दृष्टि ऐसी बना पाता है, किसी को गीता जी में भगवान ने ऐसे कहा, अर्जुन यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं मयि पश्यति सर्वं चामयि पश्यति, का जो मुझे सब में देखता है जी, सब में मुझे देखता है और मुझ में सब देखता है, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, उसके लिए मैं अनुपलब्ध नहीं होता, वो मेरे लिए अनुपलब्ध नहीं होता। माने उसके लिए मैं सदैव हूँ और वो मेरे लिए। इसको गोस्वामी जी सन्मुखता कह रहे हैं। कहा है कि रघुपति विमुख, ध्यान तो पिक्चर पर है और सोचता है हम सुख दुख से छूट जाएं, ये तो नहीं हो सकता। पहले सत्संग गहरा हो, हमें समझ में आवे हमें बीमारी क्या है। अभी तो हमको द्वंद्व अच्छे लग रहे हैं और गुणा भाग हम यही कहीं करते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परिस्थितिवादी हैं आप लोग नहीं भी हो, लेकिन हम जब देखते हैं ना स्थिति तो ऐसा लगता है कि हम केवल परिस्थितिवादी हैं और इन प्रकार इन परिस्थिति सुधार में अपना कल्याण चाहते हैं। लेकिन जब थोड़ा सत्संग बढ़े तो पता लगे परिस्थिति नहीं, भाई परिस्थिति तो फल है, परिस्थिति बनी कैसे। सामने दुश्मन बन करके आज कोई बोल रहा है, वो ठीक है, आज आप तत्काल हल करो जो कर सकते हो, लेकिन उसकी तय में आपको जाना पड़ेगा। नहीं एक दुश्मन हटेगा दूसरा खड़ा हो जाएगा आकर के। इन दुश्मन का निर्माण कहाँ से हो रहा है? बोले ये हो रहा है कर्म से। भले चाहे आज का कर्म हो या कल का, है तो कर्म। तो जब ये विवेक किसी में जागेगा तो वो किसी को ज़्यादा दोष देने के उनमें लगने के बजाय वो अपना कर्म सुधारेगा। कर्म अगर ठीक कर ले जाएगा तो अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, तो उसको एक विवेक जागेगा अंदर से कि यहाँ सुधार, जो चीज़ है ही नहीं उसको उसमें सुधारना और बिगाड़ना कैसा, पाना और खोना कैसा, उसमें त्याग कैसा। जो चीज हो तब तो त्याग हो, जब वो है ही नहीं तो त्याग कैसा। किसका त्याग और किसका संग्रह। जब वो व्यवहारिक मात्र है तब उसको ये विवेक जागता है, कब? जब वो भगवान के धीरे धीरे सन्मुख हो जाता है। विमुख रहेगा तो चित्त वृत्ति में जी दृश्य के प्रति सत्य बुद्धि बनी रहेगी। अब हम बात को समेट रहे हैं। कहा रघुपति विमुख जतन करे कोरी। और जितने भी यत्न है, अगर भक्ति, अगर भगवान में प्रीति नहीं बनी ना जी, तो सब कोरे हैं। और दूसरे को भले हमें लगे कि हम इनको बनाए दे रहे हैं, उनको ठगे रहे, ना ना ना, अपने साथ घोर अन्याय है। दूसरे का क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन अपने साथ जरूर अन्याय हो जाएगा। और जो स्वयं को आप क्षमा न कर पाओगे जी, क्योंकि हमें अपने दूसरे से आप कुछ छुपा भी लो, लेकिन अपने से क्या छुपेगा। रघुपति विमुख जतन करे कोरी। बस हम इसको समेट के इतना निवेदन करना चाहते हैं, दुनिया भर का जैसे अब तीर्थ यात्रा गए, जाते हम भी जाते हैं, आप भी जानते हो, ये खाया वहाँ गए, ये चढ़ाया वो किया, और भगवान एको बार याद नहीं आए, तो वो कोरी हो गया कि नहीं हो गया? वो पिकनिक जैसा हो गया और क्या हो गया? ठीक है। रघुपति विमुख जतन करे कोरी। तो हम केवल इतना ही निवेदन करेंगे, जब भी हम कोई छोटी पूजा बड़ी पूजा कुछ भी करें, ये सावधानी रहे कि भगवान कुछ याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यही है सन्मुखता। आ रहे हैं तो आपकी पूजा सफल है, नहीं आ रहे हैं तो प्रयास किया जाए। रघुपति विमुख जतन करे कोरी।
तो कौन सके भव बंधन छोरी। इसका अर्थ समेट के बोलूं तो दृढ़ भक्ति के अतिरिक्त झंझटों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता जी और नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। वो लग रहा है केवल। सुनिए, कहा आगे, जीव चराचर बस कह राखे। लो, जड़ चेतन सबको बसीभूत कर रखा है। किसने? माया ने, अविद्या ने। नाम आप जो रखना चाहो रख लो अपनी सरलता के अनुसार। का सो माया प्रभु सो भय भाखे। लेकिन वो जो माया है कितनी प्रबल है। का शिव चतुरानन देखी डराही। बस अंतर केवल इतना है कि जो शिव चतुरानन है वो उसको देख के डरते हैं। बोले तो फिर हम तो नहीं डरते, तो हम शिव चतुरानंद से आगे हैं। तो फिर हमारी वही वाली स्थिति है कि अब क्या बोले, दृष्टांत देंगे। आप अपने काम की चीज़ लेना, जैसे कोई बीड़ी पीने वाला हो तो आप उसको देख के डरोगे। अगर कोई धुआं उड़ा रहा तो आप नाक मुंह बना के सरकोगे। लेकिन जो पीने वाला है वो कहेगा हम तो नहीं डरते, किससे, हम तो उसको पी लेते हैं। तो क्या मतलब, समझ में आ गई ना बात शायद। बस अपने ज़रूरत की चीज़ें आप निकालो, स्पष्टम हो गया होगा ना। वो ये बात कह सकता है कि ये स्वामी जी बीड़ी से डरते हैं। सही बात है, डरते हैं। तो हम स्वामी जी से डबल हैं, सबल हैं, बहादुर हैं, क्योंकि हम तो डरना क्या मुंह में रख लेते हैं। ऐसा ही कुछ है। कैसे बोलते हैं देखिए, कहा शिव चतुरानन देखी डराही। तो अपर जीव के ही लेखे माही। कहा ये जा रहा है कि ये माया इतनी प्रबल है। मम माया दुरत्या। लेकिन भगवान से वो भय खाती है। जैसे महाराज अंधेला बहुत प्रबल है, थोड़ा प्रबल है। कमरे में दुनिया भर की चीजें रखी हों, लेकिन अगर अंधेला हो तो आप ढूंढ नहीं पाओगे कि दही कहाँ रखा है। और टटोलने में कहो वो गिर और पड़े बर्तन नीचे। लेकिन वो जो इतना प्रबल अंधेला है कि आपको उपलब्ध चीज नहीं लेने दे रहा है, भय अलग पैदा कर रहा है। वो उजाले को देख के कैसा गौड़ाता है जी, कभी उसके सामने नहीं टिकता। इसी तरह माया ये बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है। देवता इसके वशीभूत हैं। क्या देखो, थोड़ा आप याद रख लो, आगे ये आधी पंक्ति बार बार बोला करेंगे। कहा है, जीव चराचर बस गए राखे। जीवों में फिर देवता भी आ जाएंगे, क्योंकि जीव के स्तर पर देवता और आप और हम और कीट पतंगे चींटी सब एक ही हैं। जैसे भारतीयता के स्तर पर पेड़ पौधे, बिल्डिंग, इमारत, नदियां, पर्वत, सब कुछ भारत है। और क्या है, सब भारतीय तो है। ऐसे जीव के स्तर पर हम और ब्रह्मा जी और आप और चींटी पतंग कुछ भी अलग अलग नहीं है। जैसे हिंदुत्व के स्तर पर हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो सब हिंदू ही तो हैं, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। भाई आपसे पूछा जाए, आप कहोगे हम भी हिंदू, हम कहेंगे हम भी ये कहेंगे, तो सब आखिर तो सब उसमें आ गए ना। लेकिन फिर जैसे आप थोड़ा और आते तो फिर भिन्नता निकलती चली आएगी। आप ये बात तो पकड़ में आ रही है ना। कह रहे हैं, जीव चराचर बस कह राखे। वो माया इतनी सक्षम प्रबल है कि उसने चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी तक को अपने वशीभूत कर रखा है। उसी के इशारे पर सब नाच रहे जी, सब नाच रहे। लग रहा है, कह रहा स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं। जब चाहे तो अच्छे विचार अंदर से पैदा कर देती है। आज से हम ठीक 8 बजने से पहले ही 8:30 से 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे।
आज मिश्रा जी भी आ गए थे। हाँ। और फिर एक दिन कहना, अरे चलता रहता ये तो सत्संग कथा रोज की है, ठीक है पहुंच जाते हैं, और ठीक भी है, उधर न जाना आप, केवल अपने काम की चीज। जी ये है, यही माया है। कहो अच्छे, इतने अच्छे विचार पैदा कर दे आपके अंदर से कि अरे आप पूछो नहीं, हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं। कहो ऐसे विचार पैदा कर दे कि आपको ही सोच करके बाद में खराब लगे कि ये ऐसा तो ठीक नहीं है, ऐसा तो मुझे करना नहीं चाहिए था, ऐसा तो मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था। जीव चरा, और वो व्यक्ति केवल सोचते रह जाता है, पता नहीं कौन करता है। जीव चराचर बस करी राखे, तो कौन है कि हमारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, वो जब चाहता है, इसी का नाम माया है। जी थोड़ा बहुत आप कुछ कर पाते हो, किंतु परंतु ये ऐसा वैसा फलाना ढिमका, हाँ थोड़ी देर के लिए, और कुछ नहीं है। उसने चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी तक, जीव चराचर जड़ चेतन सबको, लेकिन वो जो माया है जो इतनी प्रबल दिखाई देती है, कहा प्रभु से वो भय खाती है। भय खाती माने कभी सामने नहीं आ सकती। जैसे प्रकाश की उपस्थिति मात्र से अंधकार का कोई प्रभाव दिखता नहीं, तो जो भगवान की शरण हो जाता है फिर उस पर वो प्रभावकारी नहीं होती। तो यहाँ बोल रहे हैं आगे, देखो एक तरफ भगवान की महिमा बता रहे हैं, दूसरी तरफ माया की कठिनता बता रहे हैं। जो माया इतनी कठिन है, इतनी कठिन है, अगर भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए तो वो छू मंतर भी है। जो अंधेरा आप किसी जतन से नहीं हटा सकते। हट सकता है, आप सोचना कभी, हम बार बार आपको दृष्टांत, हमें सबसे बढ़िया यही लगता है, चाहे आप हलवा बना के अंधेरे के सामने रखोगे भी नहीं, रखो हैं, और उसको मनाओ 3 घंटे, कोई भी उपाय करो, बोले नहीं 5 लाख रुपए ले लो, जाएगा वो? नहीं जाए। इसी तरह से बिना भगवान की सन्मुखता के ये जो आपके उलझन कष्ट है ना, ये समय सदा के लिए तो नहीं जाएंगे। जाते जैसे दिखेंगे, रूप बदल के फिर खड़े हैं। जी मानव तन में ये संभावना है कि आप चाहो तो कर सकते हो भगवान के सन्मुख होकर। तो कह रहे हैं भृगुटि विलास न चावई ताही। कौन? वो परमात्मा अपनी भृगुटी माने संकेत मात्र से इस की माया नृत्य करती है, नाचती है। कौन माया? जो चींटी से ब्रह्मा जी तक को अपने नियंत्रण में रखने की सामर्थ्य रखती है। भगवान के सामने इसकी बिल्कुल नहीं चलती है, नौकर की तरह रहती है। भृगुटि विलास न चावई ताही, अस प्रभु छाणी भजिए कहू काही। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। वो देखो कैसे बोल रहे हैं गोसावी जी, कहो माने कहो, कहो हाँ बताओ माने जागृत करें, जरा इस पे सोचो जी, इसमें थोड़ा विचार करने की जरूरत है। अब आप भगवान के भजन को छोड़ करके और दूसरी चीजों से आप चाहते हो कि हमें माया से, अविद्या से, दुखों से, चिंता से निवृत्ति हो जाए, और अच्छा सत्संग समय पर न मिले तो जीवन इसी में केवल चला जाता है। हम अन्य बहुत उपाय करते हैं भागवत प्रीति के अलावा। अरे जीवन भर से जब से पैदा हुए तो उपाय के तो कर ही रहे हैं ना, वो सब कोरे उपाय हैं। वो कह रहे हैं जी, कथा 202 के लगभग में आ चुकी है, बातें गहराती चली जाएंगी जी। सब कोरे, जतन करे कोरी, वो सारे के सारे कोरे यत्न है। बोले हैं
कि भृगुटी विलास नचावई ताही, वो उन्हीं का नाम प्रभु, वही है प्रभु राम जो खेल रहे हैं दशरथ जी के घर में। इनके संकेत मात्र से वो माया जो इतनी प्रबल वो नाचती है। तो ऐसे प्रभु का अस प्रभु छाणी भजिए कहू काही। अब कष्टों चिंता दुख से तो आप छुटकारा चाहते हो, तो किसके भजन से? भजन माने केवल ये नहीं कि घंटी बजाने का नाम खाली भजन है। जिससे आप सुख सुरक्षा चाह रहे हो उसी का आप भजन वर्तमान में कर रहे हो। कभी लगे हमको नापना, हम किसका भजन कर रहे हैं, आप नाप लो किससे आप सुख सुरक्षा चाहते हो। संसार से चाह रहे हो तो अभी भजन संसार का ही चल रहा है, नहीं से अच्छा है कुछ जो भी है वो सब सही है। आपको दो चीजें चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? सुख चाहिए और सुरक्षा चाहिए। सदा रहूं सुखी रहूं, दो बातें बिना आप चाहे न चाहे दोनों भीतर से ऊक उठ रही है आपके, चाहिए ही चाहिए। जैसे जब तक शरीर है तो भोजन और जल, वो आपके चाहने से होगा क्या? वो मांग अंदर से आ जाएगी। जहाँ अभी ठीक ठाक चल रहा है, जहाँ 12 बजा, क्या स्वामी 1:30 बजे कर दें हैं? हाँ, वो अपने यहाँ भीतर से, और उसको आप डांटना हटना चाहो ना, या समझाना चाहो, वो समझेगी क्या? हाँ, वो नहीं सुहाएगा। ऐसे ही ये जो सदा रहूं सुखी रहूं की हुक अंदर से है, इसको आप मिटा नहीं सकते हो। आप जो सोचो कि हम दाएं बाएं कर लेंगे, नो सर, पूरी कर सकते हो। जैसे भूख प्यास को आप हटा नहीं सकते हो, हाँ भोजन करके और जल पी के उसे शांत कर सकते हो। इसी तरह जो सदा रहूं सुखी रहूं हटा नहीं सकते हो। जन्म बदलते रहो, स्थान बदलते रहो, पैकिंग समय बदलता रहेगा, उसमें क्या है, जाएगी नहीं ये भूख। जैसे भूख शरीर के स्तर पर, ऐसे जीव के स्तर पर भूख। समझने के लिए कह लो, उसमें बुराई क्या है? हमारे नहीं समझ में आती है ना, सब सोचना पिछली बातें है ना। हाँ, वो ठीक है। ऐसे टिप्पणी होने लगी जैसे खरंजा उनने कभी देखा ना हो, पेरिस जिब्राल्टर में पैदा हुए हो, यहीं लौटते रहे खरंजे पे, बोले वो खरंजा बोल देते। अरे समझने के लिए यार समझो बात को, मान लो अपने काम की बात, ये कह दिया वो किया कह दिया। हाँ, ऐसा लगा हमको, बड़ा तकलीफ हुई। जैसे ये मास्को में पैदा हुए हैं, खरंजा में लौटते देखे गए, बोले वो तो खरंजा बोल देते हैं कथा में। अच्छा, तो तुमने देखा नहीं है कभी? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हम केवल इतनी बात निवेदन कर रहे हैं, हमें उन शब्दों का ही सहारा ले लेना चाहिए कि इनका जो हमारे चित्त में रस पैदा कर दें, बात समझ में आ जाए। यहाँ कोई किसी से नंबर नहीं लेना है कि वहाँ कोई इनाम मिलने वाला है तो विद्वता झाड़ो। हो जाता तो मानने वाला अपने आप चला जाता। हाँ, तो मैं निवेदन ये कर रहा था, वो कह रहे हैं अस प्रभु छाणी भजिए कहू काही। ऐसे प्रभु जिनके संकेत मात्र से इतनी प्रबल सबल माया निष्प्रभावी हो जाती है, इनका भजन छोड़ करके, अच्छा बताइए फिर ये उपाय और किसका भजन करके किया जाए? कौन इसको हटा सकता है? माया को कैसे हटेगी? वो ये कह रहे हैं, जगा रहे हैं हमको। मानो ये कह रहे हैं, एक बात ये स्पष्टम हो जाए कि भगवान की सन्मुखता के अलावा कोई उपाय नहीं है। ये सच्चाई पहले हमारी बुद्धि एक बार पकड़ ले। सही बात है, जिस दिन पकड़ गई तो फिर हाँ, यहाँ तो पकड़ लिए, नहीं तो फिर आप नियमित हो नहीं पाते। इतने नियमित लोग होते ही कहाँ हैं? तो सोम कह रहे अस प्रभु छाणी भजिए कहू काही। ऐसे प्रभु को छोड़ करके और किसको भजा जाए भाई? कौन कर देगा?
बोले नहीं, उनके फलाने उन नेताजी के आगे पीछे घूमो, या अधिकारी के तो हो सकता है चपरासी की नौकरी मिल ही जाए, तो वो ले लो, ठीक है, आपको जीविका के लिए चला लो, लेकिन उससे बात बनेगी थोड़ो। जीविका के लिए व्यवहार रूप से ठीक है, लेकिन वो आगे पीछे घूमने से सोचो कल्याण हो जाएगा। कल्याण कहाँ? कल्याण तो बिना भगवत शरणागति के नहीं होगा। हाँ, रोटी चल सकती, चला लो, नहीं मिल रही दूसरे तरह से, ठीक है। अस प्रभु छाणी भजी, तो जब चलने लग जाए तब करो। अस प्रभु, कहने का भाव शायद अगर हम बोल पा रहे होंगे स्पष्ट हो गया होगा, बुद्धि में ये भ्रांति न रहे कि और किसी चीज की प्राप्ति से कल्याण हो जाएगा, ये न रहे। भजन माने समझ गए ना, जहां से आप सुख सुरक्षा चाह रहे हो उसी का भजन आपका चल रहा है। बाकी सब बोले, बाकी सब सीता सीताराम बोलो, वो सब ठीक ही है। जिस दिन हमारी बुद्धि ये समझ पाएगी क्या जी, हाँ, कि जिस क्वालिटी और जिस क्वांटिटी की सुख सुरक्षा मुझे चाहिए वो केवल परमात्मा में है जी, उसी दिन आप की गति होने लगेगी, चाहे थोड़ी हो, सही दिशा में वृत्ति बढ़ेगी। तो कह रहे हैं, भृगुटि विलास न चावे ताही, अस प्रभु छाणी भजिए कहु काई। ऐसे प्रभु को, प्रभु माने प्रभावशाली जो है, जिनके सामने माया टिकती विकती नहीं है, किसका भजन किया जाए। अर्थात अब तो निर्णय क्या निकल के आया, इन्हीं के भजन में कल्याण है, माने सुख और सुरक्षा इन्हीं से आपको स्थायी रूप में प्राप्त हो सकती है। इतनी बात तो साफ हो गई। अच्छा, अब आगे की सुनिए। अब भजन किया जाए तो कैसे किया जाए? हमारी बुद्धि तो कह रही इतने दिन से तो हम भजन कर ही रहे हैं। बोले नहीं, जो आप कर रहे हो तो सब ठीक है, लेकिन अभी उसमें चतुराई है। ये पंक्ति यहीं पर है, का मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। ये छल प्रपंच ऊपर छोड़ के भाई करो। ये अब हम लोग होता ही है महाराज, बुरा नहीं मानना है इन चीज़ों का, कि अगर सत्संग समय पे न मिले तो भजन भी चलता रहता, चतुराई भी चलती रहती है। बोले नहीं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। एक तरफ हम बाल्टी आप भरते भी रहो और नीचे से फूटी हो, वही दशा हम लोगों की है कलयुग में। दद्दा मेरे, हम लोग भजन भी करते रहते, प्रपंच भी करते रहते, तो वो यहाँ सावधान कर रहे हैं। गोस्वामी जी थोड़ा छोड़ते हैं कोई, वो तो गुरु हैं, गुरु लोगों का काम यही होता है। गुरु माने जो गुरु है, वजनदार है, फूंक मारने से उड़ने वाला नहीं है वो उनको जो बताना वो वही बताएंगे। तुम्हारे प्रभाव से न उन्हें लालच में फंसना न डर में फंसना, फंसा भी नहीं सकते जी। तो देखो कैसे, देखो साधु संतों को आप पढ़िए, ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल हमारे लिए, हमको तो जब हम पढ़ते हमको तो लगता है कि मेरे लिए ये कह रहे हैं, और बहुत साफ साफ, कोई वो मुरव्वत कह दे, हाँ नहीं करते हैं, बिल्कुल कतई डॉक्टर की तरह से। जैसे डॉक्टर है ना, वो अगर आपका फोड़ा वोड़ा चीरेगा, हाँ खून निकल रहा, हाँ ऐसा होगा, ऐसा करता है कभी? गुरु लोग इससे भी आगे होते हैं, अहंकार की ऐसी चीड़ फाड़ करते हैं। बोले तुम ही नहीं हो जो बने बैठे हो, दुनिया की बात क्या कर रहे हो, शरीर प्राणों को तो छोड़ दीजिए। राम राम। अब हिम्मत हो, कोई बिरला, इसीलिए तो कहते हैं ना, भगत करे कोई सूरमा जी। का योद्धा कौन है? का जो भक्ति करता है वो, उन्होंने कहा वो योद्धा है। जीत सके संसार रिपु, कहा महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर। मिला लेना, गया सब आएगा लंका कांड के। आइए
ये जो संसार है ना, इसको जिसने जीत लिया, जीत लिया का क्या मतलब हुआ? जिसके जीवन ही निष्प्रभावी हो गया, सहारा बुद्धि सुख बुद्धि नहीं रही संसार में उसकी, वो वीर है। अब परिभाषा अटपटी लगे तो लगे, कहा महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, वही योद्धा है। बोले बाकी सब ठीक ही है जो है। ऐसी परिभाषाएं गुरु लोग निकाल के देते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मन क्रम वचन छाणी चतुराई। अब चतुराई ये बहुत तरह से हो सकती है, इसीलिए गोस्वामी जी ने छल प्रपंच धूर्तता अलग अलग शब्द नहीं लिए, एक शब्द लगा दिया, क्या? चतुराई। और यही कृपा अटकी हुई है, ध्यान रखना। हरी चटनी में कृपा नहीं अटकी है, वो सब ठीक ही है जो कुछ है। शास्त्रों में जो वचन होते हैं वो बड़े स्पष्टम होते हैं। अगर हम आज भगवान की कृपा से वंचित हैं तो उसमें कारण, और भजन भी कर रहे हैं भाई, प्रायः ऐसा थोड़ा ना कि लोग भजन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। भजनानंदी संख्या बहुत मिलेगी, लेकिन फिर भी उन्हें कृपा प्राप्त नहीं होती। तो गोस्वामी जी कितना साफ करें और बताएं। कह रहे हैं मन क्रम वचन छाणी चतुराई, तीनों स्तर पर, माने चातुर्य कहीं नहीं रहना चाहिए जी। ये कठिन है महाराज, चतुराई छोड़ के भजना, क्योंकि ये ऐसी माया है कि आप कुछ न कुछ वहाँ भी अवसर दिखाई देने लगता। कहाँ? सत्संग में न हो तो हमें कोषाध्यक्ष बनने का मिल जाए तो बस उसी में लगे सारा दिन। कह किसमें? कोषाध्यक्षता करने में, भगवान पर ध्यान नहीं जी। तो वो चतुराई हो गई, रस आपको पद में आ रहा है, बात ये है भजन में नहीं आ रहा। ऐसा बहुत चीज देखे। मन क्रम वचन, मन कर्म और वाणी, तीनों स्तर पर ये बात लागू होती है। कहीं भी कपट प्रपंच कुछ दूसरा लक्ष्य और न होने पाए। चतुराई क्या है? चतुराई ये है कि हम चर्चा भगवान की करते हैं, भीतर से चाहते कुछ और हैं। वो चाहना हमारी कोई भी और हो सकती है, उसमें बहुत रूप उसके हो सकते हैं। तो वो इसीलिए गोस्वामी जी की महिमा देखिए, एक शब्द उन्होंने दिया, अलग अलग की नहीं लिखा। मोह कपट छल छिद्र न भावा, 3-4 नहीं लिखे हैं यहाँ। वो भी मनसा वाचा कर्मणा, माने कोई और उद्देश्य आपका न बन जाए या न हो। बात तो हम भगवान की कर रहे हैं, उद्देश्य ये है कि 40 कमरे का आश्रम अगर बन जाए, हाँ, तो फिर हम कथा में क्या, भाई एक आदमी पहले आएगा, वो बोलेगा यहाँ आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है, 11,50,000 रुपए में अपना नाम लिखा सकते हो आप। गलत नहीं है, कोई चोरी डकैती नहीं हो रही है, चतुराई तो है कि नहीं? हमने सूक्ष्म बात कह दी। हमारा लोग नाम जान जाए, अभी तक लोग नहीं जानते थे, ये हो जाए जरा, वो हो जाए, चतुराई है। भगवत प्रीति छोड़ करके कुछ भी एक शब्द में बांधा जाए तो हम आगे कथा ले चलें। ये थोड़ी अब बहुत अधिक मूल्यवान पंक्ति हम लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि हम लोग भजन करते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं करते हैं। तब फिर वंचित क्यों हैं? अब ये हम लोग अपना अपना चेक कर लेंगे। गोस्वामी जी ने तो दे दिया ना पैरामीटर, बोले मन क्रम वचन छाणी चतुराई, चातुर न क्रिया में हो न वाणी में हो जी। वाणी में भी बहुत चतुराई होती है, गलती करना है उसको ठोंक पीट के सिद्ध सही कर देना है किसको, गलत को, वो सब चतुराई है, सब चतुराई है।
इसी चतुराई ने हमारी सहजता सरलता को ढक लिया। इसी ने विवेक को ढका। जाति कैसे? बोले एक सत्संग है दीर्घ काल, अगर जब बहुकाल करिए सत्संगा, चलता रहे नियम से, लेकिन चले। हम तो भाई निवेदन, आप मानना नहीं, हम तो निवेदन करेंगे छोटे नियम हो जाएं। कार्य तो आप करें, क्योंकि बिना नियम के प्रेम सदता नहीं है, वो केवल बातों में हो जाएगा। प्रेम जहाँ होगा वहाँ नेम अवश्य होगा। आप एक प्रेमी ऐसा नहीं बता सकते जिसके जीवन में कोई ना कोई नियम न हो। एक नहीं बता सकते, बातें बनाने से कुछ नहीं होता है। छोटे नियम हो, नहीं कुछ है तो हम चारपाई से उठेंगे 5 बार राम राम करेंगे, लेकिन फिर अगर हम 5 बार राम नहीं करेंगे तो हम नीचे पैर नहीं रखेंगे, चाहे किसी का फोन आवे, चाहे कोई अल्लाह मचावे। छोटा नियम है 8:30 बजे आना है तो फिर 8:30 बजे आना है। फिर उसमें फलाने रास्ते में मिल गए तो यार वो बुरा मान जाएंगे, तो वन खड़ी करके आप गाड़ी पहले उनसे जी, तो फिर अभी तो अब हम बोलेंगे नहीं आप समझदार हो, है ना। फिर आपका नियम नहीं है। कोई बहुत बड़ी बात हो ठीक है वो, लेकिन हम पहले तो नियम बनाते ही नहीं है, और बना लें तो उनका पालन नहीं वो होना चाहिए। नहीं तो प्रेम कुछ नहीं, वो खाली बतौलेबाजी है, आपको बता देते हैं। और ठीक भी है, बतौलेबाजी भी अगर आज चल रही, हो सकता है कल वो नियम में और फिर प्रेम में पहुंच जाए। शुरुआत तो वहीं से होती है। हम तो केवल इतना निवेदन करेंगे कि 1-2 नियम जीवन में जरूर होने चाहिए, और वो वही होने चाहिए जो आप निभा सको। छोटे एकदम आसमानी नियम नहीं कि हम तो बस अब निर्जला रहा करेंगे, नहीं हो सकेगा आपसे। या हम ऐसा ही करेंगे कि अब हम कथा करते ही रहेंगे, ऐसा मत बनाओ। थोड़ी देर के लिए बनाओ, लेकिन करनी है। नहीं मंदिर मिलेगा तो हम पार्क में करेंगे, हम गंगा जी किनारे बैठ जाएंगे। क्या करोगे? सुनना है तो नियम बनाओ, हमको ऐसा सुनना है। नहीं है तो हम अपना मोबाइल खोलेंगे, पढ़ लेंगे रामायण। अगर हमें 1 घंटे आज व्यवस्था नहीं तो वो भी तो सुनना ही है, लेकिन वो समय हमारा समय रहेगा। छोटे नियम ही प्रेम को पुष्ट करते हैं। हम केवल इतनी बात कह के आगे बढ़ना चाहते हैं। धीरे धीरे जब विवेक जागता है तो हमको समझ में आता है कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। विद्यमान परमात्मा हमारे समझ में नहीं आ रहे, जो चीज पहले से है हमारे साथ वो हमारे अनुभूत में नहीं है, जो बिल्कुल है ही नहीं, मृषा है जी। वो गांठ भी मृषा है, मैंने बिना हुए गांठ है। देखो कैसे बोल रहे, है नहीं गांठ भी नहीं, है नहीं गांठ, है ना। जहां वो आपने पढ़ा है ना, सुना, बोले जीव क्या है? बोले जड़ चेतन नहीं ग्रंथि परी गई। बोले ये जड़ चेतन की गांठ है। फिर आगे कहते हैं, अब आप गांठ सही में न मान लेना। फिर क्या कहते हैं? जदपि मृषा, वो बिल्कुल झूठ है, गांठ है थोड़ी। गांठ जैसी लगती है, हमको लगता है, कभी लगता है हम जड़ हैं, कभी लगता है हम चेतन हैं जी, बंधे हुए। कभी ये मन है, बोले हमें भगवान चाहिए, कभी ये मन है हमें संसार चाहिए। मन हो तो आप वही, कभी आपको संसार की मांग अंदर से उठती है, कभी भगवान की उठती है। ऐसा थोड़ी ना कि नहीं उठती है। बस ये है कि जो सज्जन है उसे भगवान की मांग की मात्रा उसमें थोड़ी ज़्यादा है, और दुर्जन है उसमें संसार के मांग की मात्रा ज़्यादा है। इतना ही है, इतना ही है।
एक है जो भगवत प्रीति के लिए संसार की उपेक्षा करने को तैयार है, दूसरा है जो संसार प्रीति के लिए भगवान की उपेक्षा करने को तैयार है। और क्या है? मन क्रम वचन छाणी चतुराई। ये थोड़ी कठिन है पंक्ति, लेकिन है बड़ी अमृत। कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हमको कृपा क्यों नहीं मिल रही है, हम परमात्मा की करुणा से क्यों वंचित हैं, इसके लिए कहीं किसी से गुणा भाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ लो, कहीं हमें चातुर्य तो नहीं कि बात हम भगवान की कर रहे हैं और भीतर भीतर चाह कुछ और रहे हैं जी। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार। और वो अगर ध्यान से देखो तो अपने में तो अपने को तो पहले ही पता रहता है कि हम प्राथमिकता में क्या है जी। ये हो जाए वो हो जाए, तो अब वहां से तुलना न करना कि इसमें गलत क्या है। गलत ये है केवल चतुराई है। आप बात भगवान की कर रहे हो कि भगवत प्रीति और बाहर से कुछ और है ना, माल पानी प्रीति, या इनसे हम जीत जाएं, ये प्रीति। बहुत सारी चीज हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। अगर ईश्वर प्रीति के अलावा वो कुछ भी है तो वो सब चतुराई के अंतर्गत आता है। सबका सब हम बने नहीं, ये भी चतुराई के अंतर्गत आता है। तो बहुत बड़ी चतुराई है। इसका मतलब आप समर्पित कहाँ हो, कुछ भी है। देखो वो समझ, ये उत्तरकांड की पंक्ति से मदद मिलेगी आपको। कहा दे धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। तो काम माने यहाँ क्या मतलब, सारे कार्य नहाना धोना और इधर जाना और मार्केट सब्जी लाना बंद करके केवल भजन करो, क्या अर्थ है? काम माने कामना, वो भ्रांति का हट जाना कि ये मिलने पे ये हो जाएगा, वो बने रहेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा ये चले जाएंगे तो वो हो जाएगा। भीतर से ये भ्रांति हट जानी चाहिए, न यहाँ किसी के जाने से और न किसी के यहाँ के आने से आपको जी कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला। वो केवल लगता है बस। आप देख लेना, तमाम लोग ये कहते मिलेंगे, हम जब यहाँ नहीं रहेंगे ना पता चलेगा, पता लगेगा। वो जब से चले गए परिवार सुखी हो गया, राम राम। और यही हमेशा लड़ाई झगड़ा किया करते, दिन भर बच्चों को कोसा करते थे, हमने देखा है ऐसा। कुछ नहीं होता। बड़े बड़े जाने कितने, अरे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चले गए, कितने चले गए, कुछ हुआ? हाँ। खेत चले गए, महानगर आ गया, कुछ हुआ? कितने बड़े बड़े परिवर्तन हुए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। वो लगता है केवल ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, यहाँ से खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, वो उनसे मिल गया, वो आ गई, लॉटरी लग गई तो क्या करेंगे। कुछ नहीं करोगे तुम यही गुणा भाग करोगे, कुछ नहीं करोगे। ठीक है, पीछे हो गया, कर लिया, अब तो मन यही भ्रांति हट जाना। जब ऐसी भ्रांति हटती है तो कोई व्यक्ति फिर अपने को नियंत्रण में रख पाता है। नहीं, वो छोटी चीज के लिए पता नहीं क्या करे, उसको लगता है बस ये मिलने से बस बस बस, तो कहीं नहीं हिचकेगा मर्यादा तोड़ने में। वो कहीं नहीं हिचकेगा, कुछ भी कर डालेगा, उसे कोई मतलब नहीं समाज क्या कहेगा, फलाना क्या होगा, ऐसे क्या होगा, वो कुछ नहीं। मन क्रम वचन छाणी चतुराई। एक शब्द में निवेदन करूं तो केवल इतना कि अपना कल्याण हमें भगवत प्रेम में ही दिख रहा है। अगर है तो छूट गई चतुराई। अभी कहीं भ्रांति तो नहीं है कि ये होने से या वो मिलने से या ऐसा होने से या वैसा होने से, तो फिर वो चतुराई है अभी। तब फिर चतुराई है माने जो जब तक हमारे में कामना है। देखो इसको ऐसे पकड़ लिया जाए,
का दे धरे कर यह फल भाई। ए भाई, मानव देह धारण करने का, देह की सार्थकता का ये परिणाम है। ये हो गया तो आपकी देह सार्थक हो गई। भजिए राम, यहां तक हम लोग सब ठीक हैं, लेकिन गड़बड़ी पीछे होती है। सब काम बिहाई, भजन होने लगे सारी कामनाओं का त्याग करके, क्योंकि कामना ही परमात्मा और हमारे आपके बीच में अवरोध है। जहां कामता राम नहीं जी, यही कामना अगर है, वो कैसी भी हो, वो चतुराई है, वो चतुराई है। हम अपनी इच्छा भगवान से पूरी कराना चाहते हैं, चतुराई है जी। चाहे मन के स्तर पर ही हो, माने हम कर तो कुछ नहीं रहे लेकिन सोच रहे, अरे तो सोच तो रहे हो, तो मनसा चतुराई है। वो कह रहे हैं मन क्रम बचन छाणी चतुराई। ना हमसे कोई ऐसा कार्य होगा, ना हम ऐसे कोई विचार नहीं रखते, ना हमारी वाणी में कोई ऐसी चीज आ रही है। इसको आप पलट के कह लीजिए, जब भीतर से ये चतुराई छूटती है तो वाणी भी, कर्म भी, विचार भी सब परमात्मा को समर्पित हो जाएंगे, उधर ही गति करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सुख और सुरक्षा तो केवल यही है, कल्याण तो मेरा केवल यही है। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। का बस ऐसा करके भजते ही अभी पकड़ लिया जाए भाई। ये नहीं है कि हम भजन आज करेंगे कृपा कल होगी, ना 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 ना, भजते ही, जैसे प्रकाश करते ही भागेगा। ये थोड़ी ना कि प्रकाश आज आप आज करोगे, अंधेरा 2.5 घंटे बाद भागेगा, वहां से कहेगा वो हम अपना ऐसा करते हैं, सूटकेस संभाल के जा रहे हैं तो पहले बांधेगा वो गठरी अठरी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। भजत कृपा, अब ये इसलिए हम रुके हैं ना कि ये हम लोगों के बहुत काम भी है। भजन तो हम लोगों का हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप भजन नहीं करते हो, आप भी कर रहे हो, थोड़ा बहुत जाने अनजाने हम भी कर ही रहे हैं। बस उसमें है क्या, कहीं चतुराई घुसी है, इसको ढूंढना पड़ेगा, है कहीं प्राथमिकता में कुछ और है जीवन में, ये चतुराई है। वो इज्जत सम्मान देखा देखी कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन है कुछ न कुछ तो है जी। और जब तक ये है तब तक कृपा से दूरी भी बनी हुई है। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा। ये तो बात समझ में आ रही है। भजन हो, हाँ, तो उसमें फिर कृपा, जो चीज जी पहले से है, हमारे साथ है, हमसे अभिन्न है। भाई कमरे में कोई चीज पहले से रखी है तो आप इसको समझने के लिए, अंधेरे के कारण आपको नहीं, तो जैसे प्रकाश करे तो वो तुरंत आइसक्रीम का डब्बा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ऐसे ही है ये। तो देखो, अगर आप घुस के और गहराई में सत्संग में उतरोगे तो फिर ये बातें तो आ जाएंगी। फिर वो जो आप केवल उतना ही केवल सुना जाता है ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, वो आधी बात है। ये भी सुनो, भजत कृपा करी है रघुराई, वो केवल अधूरी बात है जी। आगे सुनिए, इतना बता करके अब वो फिर से कथा में उतार देते हैं। का ई विधि शिशु विनोद प्रभु की ना, फिर से ये विनोद शब्द आ रहा है। ऐसे यही विधि, इस प्रकार भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की।
माने उस प्रकार की क्रियाएं जिससे आनंद का प्रकटन हो जाता है, उसको बोलते हैं विनोद। वो क्रिया कैसी भी हो सकती है, वो व्यंग में भी हो सकती है, वो कटु भी हो सकती है, वो भीतर से आपके अंदर जी कह रहे हैं ए विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, ओ सकल नगर वासिन सुख दीना। ऐसा भगवान अपनी मनमोहक लीलाएं कर रहे हैं। सारे नगरवासी अयोध्या के आनंदित हैं, क्योंकि राजमहल में दिन भर आते जाते रहे, हमें लगता भंडारा अंडारा का चलता ही रहता हो, उनके यहाँ कमी तो कोई है नहीं। आगे बोले हैं, फिर आ गए वहीं, काले उछंग कबहू कहल रावे। कौन? माँ कौशल्या जी, सुमित्रा कैकेयी। कबहू उछंग कबहू हल रावे, और कबहू पालने घाली झुलावे। कभी वो गोद में उठाती हैं, कभी पालने में, अब झुला देती तो काम भी तो कुछ करना होगा ना। हाँ, तो कार्य अपना कार्य करती हैं, तो कभी पालने में झुला देती हैं, सुला देती हैं। का प्रेम मगन कौशल्या, निशिदिन जात न जान। ऐसी आनंद में मगन है, क्योंकि भगवान सबसे ज़्यादा तो माता जी के ही पास रहते हैं, और बहुत समय प्रतीक्षा के बाद आए हैं जी, और बहुत सारा सम्मान मिल रहा है, दुनिया प्रणाम करने चली आ रही है, कितना अच्छा लग रहा होगा, वो मगन है उसमें। काय प्रेम मगन कौशल्या, क्योंकि उनको ये मालूम है आज जो हमें सम्मान मिल रहा है, लोग पूछ रहे हैं, जय जयकार हो रही है चारों तरफ, वो सब इन्हीं के कारण है। प्रेम मगन कौशल्या, और इतनी मगन है कि निस दिन जात न जान, रात दिन पता नहीं चलते हैं। अब दिन चला जाता होगा लोगों को नाश्ता कराने में। अच्छा, जब लोग आते हैं रोज बधाई देने, भगवान का दर्शन करने, तो उनको कुछ खिलाएं पिलाएंगे कि नहीं कौशल्या जी? चाय आए को पूछती होंगी कि नहीं हैं? अरे तो कहना तो पड़ेगा इनके लिए ये वाली नमकीन उस कंटर से ले आओ और जब खत्म हो जाएगी तो बताएंगी, लिख के पर्चा अर्चा देती होंगी कि नहीं? क्या स्वामी जी, बनता है कि नहीं? हाँ, तो दिन तो चला जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि राजरानी तो काम नहीं होता, उनके काम अलग तरह के होते हैं, काम सबके होते हैं जी, और उनका मैनेजमेंट का रहता होगा। तो दिन तो महाराज इसमें चला गया। अब आए हैं तो राम राम भी करेंगे, और क्या हाल बहन जी, हाँ आप आ जाती हो अच्छा लगता। आपको तो कहना पड़ेगा ना, मीठा मीठा तो बोलना पड़ेगा ना। अब दिन में इतनी थकान हो जाती है, रात में एक तो भगवान को देर रात तक हलरावें झुलरावें, और फिर सो गई। समय ऐसे व्यतीत होता चला जा रहा, ऐसे व्यतीत होता चला जा रहा कि लगता है का सुत स्नेह बस माता बाल चरित करी गान। और वो भगवान के स्नेह में भगवान का ही गायन करती रहती हैं, और भगवान भी ऐसी लीलाएं करते ही रहते हैं। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा, कैसी लीलाएं, ताकि इनको महात्म का और लालित का दोनों ज्ञान बना रहे। ये भी किसी कोने में रहे कि ये परमात्मा हैं, और ये भी किसी कोने में रहे कि ये हमारे पुत्र हैं, और दोनों चीज़ें एक साथ रह सकती हैं। जैसे आपका सीरियल देखते समय दोनों बातें रहती हैं। एक ये भी रहता है किसी कोने में कि ये सच नहीं है, और किसी कोने में ये भी रहता है कि नहीं नहीं, अभी तत्काल के लिए तो सच ही है। ये बात कहकर ये निवेदन, ऐसा हो सकता है क्योंकि व्यवहार की समझ कुछ और है, और परमार्थ की समझ कुछ और है, और दोनों साथ साथ जब स्पष्टम होती है, तब वो जीवन का एक रस आता है। जैसे तभी रस आएगा आपको पिक्चर में, जब दोनों साथ साथ चलें। केवल अगर आपने पिक्चर को सही मान लिया, तो जब वहाँ गोली बंदूक चलेगी, बाढ़ आएगी, कभी पिक्चर में बाढ़ आती कि नहीं आती? आग लगेगी तो आप तो भाग खड़े हो गए घर से, पिक्चर हाल छोड़ के गदबद पड़ेगी।
जी। अरे जब वहाँ तोप खाना चलने लगेगा, गोली चलने लगेगी, तो फिर क्या होगा? बहुत से लोग जब थोड़ा उनका बैलेंस समझ का बिगड़ता है तो देखा होगा आपने, वो पिक्चर देखते देखते हुस करने लगते, रोने होने लगते हैं। देखा है क्या आपने? हाँ, इसका मतलब उनकी जो समझ है वो डिसबैलेंस हो गई। उन्होंने जो बिल्कुल झूठ काल्पनिक है को कहीं सच मान लिया, वहां तो कोई मरे जिया नहीं है जी। और अगर किसी ने ज़्यादा चौकन्ना होकर के बुद्धि लगा दी, ये भैया ये सब बम्बई में बैठे बैठे लोग जो है पहले कहानी बनाते रहते हैं, गुड़ते रहते हैं, फिर उसी को कैमरा लगा करके और फिर फिल्मांकन करते हैं, अभिनेता अभिनेत्री। अब ये लोग खूब पैसा कमाते हैं और अपना बिजनेस बनाएं, हम यहाँ फालतू, है ना? तो जरा तो उसको रस नहीं आएगा, दोनों को नहीं आएगा। किसको आएगा? जो दोनों समझ साथ साथ लेकर के चल रहा। देखने के लिए ठीक है, दिख रहा है, लेकिन ये सही। संतों की दृष्टि इस संसार में इसी तरह की होती है, इसीलिए आप देख लेना उनके पास कुछ नहीं होता, वो मगन बने रहते हैं। उनको मालूम है ये जो दुनियादारी है ना, इसका बहुत मतलब नहीं है। किसी ने सम्मान दे दिया, ठीक है, अभिमान नहीं बढ़ेगा उनका। यहाँ हमको जरा सा सम्मान मिला नहीं कि राम राम। किसी ने अपमान कर दिया तो भी उनको वो टूटन नहीं है, उन्हें मालूम है नहीं इनका सम्मान और ना इनका, इससे हमारा कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। नहीं तो महाराज आप अपमान में टूट जाओगे और सम्मान में अभिमान आ जाएगा। ये घटना ही है, ये समझ नहीं है तो ये वाली घटना घटेगी। अब हम ये नहीं कहेंगे कि फिर सम्मान में फूल जाओगे, वो खराब लगता है। अब अभिमान समझ लो, उसको आता ही है। प्रभुता पाए काई मद नहीं, होना ही है, दक्ष को हो जाता है जी। तो सुनिए, कहा क्या है कि सुत स्नेह बस माता बाल चरित करी गान। तो मैं निवेदन ये आगे कर रहा हूँ क्योंकि एक विशेष कथा आ रही है। ये भगवान कुछ लीला करके दिखाते रहते हैं। वो दिखाते हैं कि ऐश्वर्य और लालित साथ साथ दिखाते हैं। मैं इतना महान होते हुए भी इतने सन्निकट हूँ। तो कथा ले चलते गोस्वामी जी बोले, एक बार जननी अनवाए। एक तो कोई ऐसा थोड़ी ना कि पहली बार उन्होंने स्नान कराया हो। एक बार स्नान कराने के बाद ये घटना घट गई। ये हर रोज घटना नहीं घटती थी, स्नान तो रोज होता था। ये बात पकड़ में आ रही है ना? हाँ, बोले एक बार जननी नवाए। कौशल्या जी ने अपना स्नान कराया। अब टब में बैठाल के कराया कि फर्श पर ये नहीं लिखाया, आप समझ लेना कैसे कराया। साबुन कौन वाला लगाया होगा भगवान को? मट्टी रगड़ी होगी, राजा हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओ मट्टी रगड़ेंगे तो लोग कैमरामैन क्या कहेंगे? वहाँ सोशल मीडिया और वो सब लगे रहते हैं जी। कहा एक बार जननी नवाए, स्नान कराया भगवान को। बाद में करी श्रृंगार। अब श्रृंगार में क्या क्या किया होगा? बाल ठीक किए होंगे, इत्र फुलेल लगाया होगा, और क्या है? हैं? काजल लगाया, ठीक। और मदद करो भाई बहन जी, कुछ पाउडर, हाँ जो भी कुछ है। करी श्रृंगार की भी एक अपनी वो होती है। तो उस माता जी ने उनको स्नान कराया, फिर श्रृंगार इत्यादि करके पालने में पहुँचा दिया, क्योंकि आज उनका कुछ विशेष है तो कुछ काम भी करना था। करी श्रृंगार पलना पौड़ाए, और फिर निज कुल इष्ट देव भगवाना का। फिर उन्होंने अपने कुल के इष्ट देव, अब इनके कुल के इष्ट देव एक तो सूर्य भगवान है, सूर्यवंशी हैं, दूसरे शालिग्राम हैं, सबके हैं। तो उनकी उस दिन थी पूजा। तो कहा है निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। आज उनको विशेष पूजा करनी है।
तो बाद में कौशल्या जी ने स्नान किया, भगवान को स्नान कराने के बाद उनको सजा बजा के लिटा दिया अपना वो वहाँ स्नान करने के लिए बाथरूम में, वहाँ स्नानागार में वो चली गई। फिर क्या हुआ, का करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, स्नान करके आई हैं, फिर पूजा गृह में गई और वहाँ पत्रम पुष्पम है ना, षोडशोपचार पंचोपचार जा करके पूजा करी। पूजन के बाद नैवेद्य पत्रम समर्पयामी पुष्पम समर्पयामी, फिर नैवेद्यम का आया, तो जो कुछ उन्होंने पहले बना रखा था वो सब भगवान निवेदन किया, चढ़ाया। का करी पूजा नैवेद्य, ये क्रम है। पाद्योर्पाद्यम हस्तोर्घम मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामी, करी पूजा नैवेद्य चढ़ा, मैंने क्रमशः पूजा की उन्होंने, ये कहा जा रहा है, विधि है। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, पूजा कर दी ने, और जो वहाँ पर भोग लगाने की वस्तु थी तो भोग भी लगा दिया। और फिर वो वहाँ गई जहाँ उन्होंने वो सब पकवान, भाई भोग लगाने के लिए तो थोड़ा थोड़ा लाया जाता है ना सुंदरलाल जी, कि पूरी थाली लाई जाती है। जो कुछ बना है उससे थोड़ा थोड़ा एक पात्र में ले करके वो पूजा गृह में रख लिया था, हमें लगता है स्नान के पहले, तो वहाँ संपन्न कर दिया। अब वहाँ गई तो कहा आप गई जहाँ पाक बनावा, जहाँ वो सब पाक माने पकवान जी, वो वहाँ पे पहुँची हैं। कहा कि बहुरी मातु तहाँ चली आई, केवल गई और जा करके वो तुरंत फिर लौट आई। कहाँ चली आई, कहा बहुरी मातु तहाँ चली आई, जहाँ भगवान को भोग लगाया था, मैंने वहाँ गई, देखा दृश्य ये है और तत्काल उल्टे पांव लौटी। तो फिर यहाँ पूजा गृह में देखा, बहुरी मातु तावा चली आई और भोजन करत देख सुत जाई। तो कहा वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। कहाँ देखा, जहाँ पूजा करे में, पहले वो भगवान को पूजा करे, अब देखा कि वहाँ भगवान ही सही में वो उठा के पुआ हलवा और वो सब शुरू है। कहा गए जननी शिशु पे भय भीता, वो भयाक्रांत हो गई किस बात को लेकर के कि ये यहाँ कहाँ पूजा गृह में आ गया, हम इनको पालने में सुला के आई थी, तो भय तो होना था ना, ये क्या, इसका मतलब ये पालने से उतर कैसे गया। और यहाँ आकर के यहाँ पूजा गृह का सब, एक तो मन में ये है कि सब अस्त व्यस्त तो वहाँ कर ही दिया होगा, वो दही ही बड़ा खा रहे होंगे तो कुछ इधर फैलाया कुछ उधर फैलाया, है ना, क्योंकि एक चीज़ नहीं लिखी है, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। का गए जननी, तो बड़ी भयाक्रांत हो गई, डर गई, ये क्या, गए जननी शिशु पई भय भीता, जहाँ वो सुला के आई थी पालने में, मैंने जल्दी जल्दी गई हैं, डर गई हैं अंदर से। देखा बाल तहाँ पुनि सूता, देखा तो वो तो जैसे सुला के आई थी वो तो वहाँ वैसे ही सो रहे हैं। अब माता जी को बड़ा विचित्र लगा कि ये सही की, माने सोने वाले सही कि इधर भोग लगाने वाले सही, अब दो दो राम दिख रहे हैं उनको। दो दो क्या दिखने को तो महाराज सती जी ने देखा था, बोले जहाँ चित्त वहीं ता प्रभु आसीना, वो तो जिधर देखती थी उनको थी, अभी इनको तो दो ही जगह दिख रहे हैं। सुनिए महाराज, तो चित्त में ये बात आनी चाहिए कि परमात्मा सब जगह है तो कहीं भी दिख सकते हैं, उसमें आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन सुनिए कैसे, देखिए ऐश्वर्य लीला कैसे भगवान जगा रहे हैं। कहा बहुरी आई देखा पुनि सोई,
फिर उधर से गई, फिर जहाँ पालने के पास से फिर गई कि ये सही कि वो सही, तो देखा तो वो फिर वहाँ भोग लगाने में। अब ये है कि दही बड़ा छोड़ के और रसगुल्ला खा रहे हो वो अलग बात है, लेकिन है वहीं का बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। हृदय थर्रा गया। अच्छा, क्यों थर्रा गया, इसमें गलत क्या है? क्योंकि चमत्कार जैसा दिख रहा है, अद्भुत अद्भुत है, बुद्धि की समझ के बाहर है, और बुद्धि को एक चाल में चलने की आदत है। इसीलिए लोग कथा पे तमाम तरह के प्रश्न उठाया करते, ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो परमात्मा है। अब तुमने उनको अपने जैसा मनुष्य, हाँ मनुष्य के लिए नहीं हो सकता है, तो तुम मनुष्य उनको मानते ही क्यों हो? पहली तो गलती यही है। अगर ये बात समझ बनी रहे तो फिर ये प्रश्न नहीं उठेगी जो इधर उधर आलतू फालतू के सुने होंगे तमाम, और कभी कभी हंसी भी आती है सुन सुन करके। अब पता लगे जिंदगी भर आराम का लूट पाट के खाया, और कल को मंत्री संतरी बन के रामायण पे चर्चा करना शुरू कर दिया। ऊट पटांग की बातें तुम्हारे समझने के लिए है ये। अरे भैया, समझने के लिए कहीं विनम्रता से पहले सुनना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा ढंग से, और भी विनयी भाव और ईमानदारी से। ये कोई भौतिक विद्या नहीं है कि केवल फीस दे करके वहाँ, वो भी नहीं समझ में आती अगर विनम्रता न हो तो भौतिक विद्या भी ठीक से समझ में नहीं आती है। ये तो कहाँ हो सकता है? तो अच्छा, उससे जब नहीं समझ में आती है तो होता क्या है? हम विषय पे आ रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं चलना है। होता ये है कि बुद्धि अपनी चाल नहीं बदलती है। बात भगवान की आई, झट उसने मनुष्य मान लिया। बोले बताओ ये कैसे राम थे, सोने के हिरण के पीछे भाग गए? अरे तो ढंग से तो पढ़ो ना, वो लीला में कुछ भी कर लेते हैं, तो कौन बड़ी बात है उनके लिए। सती जी वो लीला करके दिखाती, देखो ये गलती हो, तो उनको भी चमत्कार लगा था, ये कैसे हो सकता है, तो हो ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकते। हम केवल इतनी बात निवेदन कर रहे थे, बुद्धि को संसार में रचे पचे एक चाल में चलने की आदत पड़ जाती है, और जब हम सावधानी से शास्त्रों को, भगवान की कथा को पढ़ते तो धीरे धीरे वो परिवर्तन आता है। अच्छा, आपके मन में अगर ये बात बनी रहे कि परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, तो आप किसी बात पर संदेह करोगे? बिना भूले तो आप संदेह नहीं कर सकते। भाई उनके लिए, भगवान के लिए वो संभव है कि वो हथेली पर 7 कोस पर्वत उठा लें, जो पूरा ब्रह्मांड उनके चेला शेषनाग रखे हुए हैं। तो भगवान अगर 7 कोस का पर्वत 7 दिन उठा लें तो इसमें अचंभा क्या है, आश्चर्य क्या है उनके लिए? हमने अपने जैसा उनको बना लिया, हाँ हमसे नहीं उठ सकता है, तो बोले नहीं नहीं ये कैसे। लो बात समझ में आ गई होगी। आगे क्या कह रहे हैं महाराज? कहा बहुरी आई देखा सुत सोई। वो माता कौशल्या महाराज फिर देखा करके तो फिर वो पालने में सो रहे थे। हृदय कंप, थर्रा गया हृदय। सती जी का भी हुआ था, लेकिन दोनों का अंतर देखिएगा आप, वहां भी घटना घटी थी। हृदय कंप तन कछु सुधि नाही, नयन मूंदी बैठी मगमाही। यहाँ कौशल्या जी को देखिए, दोनों तरह की कथाएं भगवान सुनाते हैं। सती जी परीक्षा लेने गई, गड़बड़ हो गया। सुग्रीव ने भी परीक्षा ली, सही हो गया। दोनों की परीक्षाओं का अंतर आपको जानना पड़ेगा। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु परीक्षा लिए बिना हमारे अंदर भक्ति दृढ़ नहीं हो रही है। तो आप, भगवान ने कहा तो फिर आप ले लो परीक्षा। भक्ति बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो भगवान कहते आप कर लो, हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अपना अभिमान दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो, सती जी के मन में था हम तो राजकन्या हैं, दक्ष पुत्री हैं, और ये तो हो ही नहीं सकते। पहले से नकारात्मकता थी, भक्ति नहीं थी। क्या थी? अब देखो दोनों को भगवान परीक्षा दे देते हैं। एक परीक्षा से उलझ गई और एक परीक्षा से सुलझ गए। यहाँ दोनों देखे, फिर 2 प्रकरण
गोस्वामी जी विरोधाभास हटाने के लिए दोनों तरह से प्रस्तुति देते हैं और इतनी बढ़िया बढ़िया देते हैं। देखिए ये भी कांप गई और सती जी भी कांप गई थी, बिल्कुल वो पंक्ति मिलाइएगा। का हृदय कंपत मन धीर न होई, किसको? कौशल्या जी को। क्यों? क्योंकि इया दुई बालक देखा। ये तो अब सांसारिक बुद्धि के अनुसार तो ये असंभव है। बालक तो दो जगह नहीं हो सकता, देवता हो सकता है। देवता को ये सामर्थ्य प्राप्त है कि वो एक समय में कई जगह हो सकता है। भगवान को तो ये सामर्थ्य वो एक समय में सब जगह होते हैं, तो दो जगह दिख जाएं इसमें, लेकिन है सुनिए, बालक नहीं हो सकता है। अभी कौशल्या जी की जो बुद्धि है वो इतनी रच पच गई थोड़े दिन में कि वो ये भूल गई। हाँ देखिए ये होता है संसार में। यहाँ दुई बालक, दो बालक देखे, अगर प्रभु देखे होते तो ये विचलन नहीं होता। बात साफ हो रही है ना। यहाँ दुई बालक देखा, अब भीतर तो महाराज चिंतन चला, ये दो कैसे दिख रहे हैं? मति भ्रम मोरी, हमें लगता है नहीं, कई बार दिशा भ्रम हो जाता है तो नहीं लगता है, हमको लगता है दिशा भ्रम हो गया। क्या हमारी मति में, हमारी बुद्धि का दोष है ये, या और कोई विशेष कारण है? तो देखी राम जननी अकुलानी, या अन्य कोई कारण है, ऐसा उनके मन में विचार आया। इधर भगवान को विचार ये आया कि हमें लगता है माता जी ज़्यादा आकुल व्याकुल हो रही हैं, कहीं अटैक या ब्लड प्रेशर लो या कुछ गड़बड़ न हो जाए। देखी राम जननी अकुलानी, तो प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। भगवान ने धीरे से मुस्कुरा दिया, हंस दिया। भगवान ने हंस दिया तो माता जी ने मुस्कुरा, हंसा नहीं उन्होंने मुस्कुरा दिया। अब इन दोनों शब्दों पे चर्चा कल 8:30 बजे से श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ऑनलाइन भक्तजनों का, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आए आरती की ओर चले।